सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है, और लड़कपन में किए वादे की कीमत कुछ नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है मंगनी टूट जाती है। अब एक एक आदमी मुस्कुरा के दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मशरक़े आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, फैज़ाने हुज़ूर ताजु शरिया, फैज़ाने हुज़ूर गरीब नवाज़, फैज़ाने हुज़ूर ख्वाजा बख्तियार काकी, फैज़ाने हुज़ूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस, नमाज शहीद रज़ा साहब क़िबला बनारसी, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, उठा ले जामे इल्लल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा, तू पीले बढ़ के बिस्मिल्लाह जो होगा देखा जाएगा। सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, सरे महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलेगी मंजिले मखसूद ये ईमान रखते हैं। बेशक क्या बात है। मिलेगी मंजिले मखसूद ये ईमान रखते हैं, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वाह 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 सुभान। हम अपनी रहबरी के वास्ते कुरान रखते हैं। वफादारी हो वतन से यही इस्लाम कहता है। बेशक वफादारी हो वतन से यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने हिंदुस्तान रखते हैं। हजरात, परवरदिगार आलम का फरमाने आलीशान ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और हिदायत है डरने वालों के लिए। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बोलते रहेंगे तो तकरीर होती रहेगी। जीने की अच्छा माशाअल्लाह सुभान। कटने की तमन्ना कीजिए। किसकी तमन्ना? कटने की तमन्ना कीजिए, बच जाइएगा, और बचने की तमन्ना कीजिएगा तो कट जाइएगा। क्या बात है, अच्छी बात है। करबला में यजीद ने बचने की तमन्ना की तो सफ़े हस्ती से मिट गया, मगर हुसैन ने कटने की आरज़ू की तो कसम खुदा की हुसैन के दीवाने आज भी हुसैन पाक का नारा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इस दयार का बच्चा बच्चा बोलेगा, ये सगीर रज़ा मेरा ईमान बोलता है कि मेरा हुसैन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। बेशक बेशक सुभान। अगर आपका यकीन है कि मेरे आका हुसैन जिंदा है तो पूरा मजमा जीव जोर से बोलिए या हुसैन, या जोर से या हुसैन। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। परवरदिगार आलम का फरमाने आलीशान, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और हिदायत है डरने वालों के लिए। ये मुसलमानों, ये वो किताब, कौन वो किताब है जिसे कुरान कहते हैं? कौन वो किताब है जिसे आंखों से लगाया भी जाता है, होठों से चूमा भी जाता है, सरों पे रखा भी जाता है? हजरत कारी यूसुफ साहब क़िबला से पूछा जाए, हजरत अगर आपके पास कोई लिटरेचर,
कोई किताब दे दी जाए, उसे 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो क्या 5वीं बार आपको पढ़ने की तबीयत चाहेगी? तो नहीं, फरमाएंगे नहीं, अब तबीयत भर गई है, दिल भर गया है, बार बार एक ही वाक़ये को नहीं पढ़ा जाएगा, बार बार एक ही मजमून को नहीं पढ़ा जाएगा। मगर कुरान एक ऐसी किताब है प्यारे, आप रोज पढ़ो, सुबह खोलो, दोपहर खोलो, शाम को खोलो, जब जब कुरान को आप खोलोगे एक नई ताजगी आपको मिलेगी, लगेगा दिल को नूर अता कर रहा है, दिल के अंदर नूर अता कर रहा है, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। ये कुरान का एजाज और कुरान का मौजज़ा है प्यारे। परवरदिगारे आलम ने एक ऐसी किताब नाज़िल फरमाई जिस किताब के जरिए सिर्फ मुसलमान नहीं, दुनिया का हर इंसान राह जिंदगी अता कर रहा है। ए मुसलमानों, सारी दुनिया को ज़ाब्ता-ए दस्तूर मिल रहा है, सारी दुनिया को ज़ाब्ता-ए हयात मिल रहा है। आज इंसान अपने तरक्की के लिए, आज मंजिल को पाने के लिए एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाता है, पूछता है मुझे तरक्की कहां से मिलेगी, तरक्की का रास्ता बताओ। कोई चाय की दुकान पे बैठ करके तरक्की की बात कर रहा है, कोई कारखाने में बैठ करके तरक्की की बात कर रहा है, कोई बाजार में जा करके तरक्की की बात कर रहा है। मगर कारी यूसुफ की बारगाह में रिजा पेश किया जाए, ए नकीब आज़म हिंदुस्तान, क्या चाय की दुकान पर बैठ करके हम चर्चा करें तो तरक्की हमें मिल जाएगा? तो कारी यूसुफ का तेवर बदलेगा। फरमाएंगे ए नादान सगीर रज़ा, दुनिया के किसी इंसान को तरक्की चाय की दुकान पे नहीं, अगर वो तरक्की चाहता है तो कुरान का मुताला करे, कुरान को पढ़े, कुरान तुम्हें जिंदगी बताएगा, कुरान तुम्हें मंजिल बताएगा, कुरान तुम्हें चांद पे जाने का रास्ता बताएगा, कुरान तुम्हें सूरज के करीब जाने का रास्ता बताएगा, कुरान तुम्हें बताएगा कि तेरी जिंदगी में इनकलाब कैसा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सगीर रज़ा साहब क़िबला बनारसी, उलमाए अहले सुन्नत। कुछ लोग कहेंगे अल्लामा अल्ताफ साहब से, ए कारी अल्ताफ साहब, मैंने पूरे महीने में 4 बार कुरान खत्म कर दिया, 4 बार कुरान खत्म कर दिया। ये मुसलमानों, 4 बार कुरान खत्म आपने किया, हमें बताइए कि सूरह फातिहा पढ़ा? कहा हाँ। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा बताइए। खड़े हो गई, चुप हो गई, होठ सिल गए। मैंने कहा क्या हुआ? 4 बार आपने कुरान खत्म किया है, जरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का तर्जमा तो बताइए। कहा मौलाना मुझे नहीं मालूम। इस दयार के लोगों, सगीर रज़ा आपको एक पैगाम देना चाहता है, आप 4 बार नहीं, एक ही बार कुरान को पढ़िए, मगर एक एक आयते करीमा समझ कर पढ़िए। कुरान के जरिए आपका रब आपको कौन सा पैगाम दे रहा है, कुरान के जरिए आपका रब आपको कौन सा फरमान कर रहा है, कुरान के जरिए आपको रब आपका बताना क्या चाह रहा है। इन मुसलमानों, जब उसके तर्जमे को पढ़ेंगे, जब उसकी तफसीर को पढ़ेंगे तो मौलाना फरूक कादरी फरमाएंगे, ए सगीर रज़ा, जब इंसान कुरान को समझ के पढ़ने लगेगा तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा। और ऐ शहर दिल्ली और नरेला के लोगों, जिसके सीने में अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, फिर उसकी आंखें बुराई की तरफ नहीं उठेगी, उसका हाथ बुराई की तरफ नहीं उठेगा, उसकी ज़बान बुराई के लिए नहीं खुलेगी, उसका कान बुरी बातों को नहीं सुनेगा, उसका पाँव बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 आज वाह। हमारा हाल ये है, जिंदाबाद, हम जिंदाबाद। कुरान को पढ़ तो रहे हैं मगर कुरान को समझ नहीं, कुरान को समझ नहीं रहे। ये मुसलमानों, बड़ी प्यारी बात मैं बताऊं आपको, सरकार गौसे आजम का महीना, जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो सुन्नी सही उल अकीदा जन्नती मुसलमान का एक एक बच्चा सरकार गौसे आजम की याद में जश्न मनाता है, या गौसे आजम के नारे लगाते हैं। मगर जानते हो प्यारे, वो गौसे आजम, वो अब्दुल कादिर एक रोज हतीमे काबा में दाखिल हो गए, और हतीमे काबा में दाखिल होकर के गिलाफे काबा को पकड़ते हैं मेरे गौस, और वो
रोना शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह रो रहे हैं, आंखें पूर्णम हैं, आंखें अश्कबार हैं, रोते चले जा रहे हैं। जरा आलम तसव्वुर में सरकार गौसे आजम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाए, ए मेरे गौस आप क्यों रो रहे हैं, मामला क्या है कि आप रो रहे हैं। ये सरकार गौसे आजम नरेला और शहर दिल्ली के गिरदो नवा से आए हुए मुसलमान, एक एक बच्चा आपको अपने लिए बहुत कुछ मानता है। मैदान महशर में अपने लिए आपको शफी मानता है, निजात का जरिया मानता है, बख्शिश का जरिया मानता है। एक गौसे आजम फिर आप क्यों रो रहे हैं, एक गौसे आजम रोने की वजह क्या है। जश्न गरीब नवाज में ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वाला एक एक दीवाना, ए मेरे गौस आपकी बारगाह में रिज़ा पेश करना चाहता है। एक एक दीवाना मैदान महशर में अपने लिए आपको शफाअत का जरिया मानता है, अपना शफी मानता है। और क्यों ना अपना शफी माने, बरेली के अच्छे रसा, प्यारे रसा, मीठे रसा, हम सबके रसा, सुन्नियत की चाँद इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया था, ए सरकार गौसे आजम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा सगीर रज़ा साहब क़िला बनारसी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। मुसलमानों, वो सरकार गौसे आजम रो रहे क्यों? तो आज भी आलम तसव्वुर में आपको जवाब मिलेगा कि सरकार गौसे आजम इसलिए रो रहे हैं, मौला मैंने जो कयाम किया है तूने कबूल किया है कि नहीं, मैंने जो रुकू किए हैं तूने कबूल किया है कि नहीं, मैंने जो सुजूद किए हैं तूने कबूल किया है कि नहीं। ये मुसलमानों, ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है। खौफ इलाही से मेरे गौस बरस रहे हैं, आंखों से आंसू है। ये मौला तूने मेरे क़याम को कबूल किया कि नहीं, तूने मेरे रुकू को कबूल किया कि नहीं। ये अल्लाह का डर और इबादत का हाल, ये तक़वे का हाल ये कि दुनिया जानती है कि सरकार गौसे आजम 12 साल तक ऐशा की वजू से फज्र की नमाज अदा की। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये सरकार गौसे आजम है, मगर अफसोस आज हमारा हाल क्या है, जरा जायजा ले प्यारे। आज गुनाह हम कर रहे हैं, सीना भी चौड़ा हम कर रहे हैं, गलती हमसे हो रही है, सीना हम चौड़ा कर रहे हैं, खताएं हमसे हो रही है, कॉलर हम खड़ा कर रहे हैं। नहीं मुसलमानों, खताएं इंसान है, गलती होनी है, इंसान है, खताएं होनी है, मगर खता कर देने के बाद कॉलर को खड़ा मत करो, नेदामत के साथ रब की बारगाह में झुक जाओ, अपने आंखों में आंसू लेकर आओ। जब अल्लाह से डरोगे तो कसम खुदा की अल्लाह ताला आपके दिल से दुनिया के डर को मिटा देगा, दुनिया के खौफ को मिटा देगा। मेरा दावा है, मुसलमान को दुनिया की कोई ताकत डरा ही नहीं सकती। एक ईमान वाले के सीने में जब अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो उसके सीने से दुनिया का डर हटा दिया। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। अपने सीने में अल्लाह का डर पैदा कीजिए, अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। अल्लाह का खौफ आपके सीने में हो जाएगा, अल्लाह का डर आपके सीने में हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको डरा नहीं सकती। बेशक बेशक, हक। आज आप देखें मुल्क में सरकार ख्वाजा गरीब, आइए कुर्बान जाइए ख्वाजा, मेरे ख्वाजा। इस मुल्क में मुगलों ने हुकूमत कितने दिनों तक किया मालूम आप लोगों को? 1000 साल से ज्यादा। जी जी, मुगलों ने हुकूमत 1000 साल से ज्यादा की, मगर अल्लामा फरोग तरीके से, फरोगुल कादरी तरीके से बैठे तो पुजारी हजरात, क्या उन मुगलों ने इस्लाम को फैलाया? क्या इस्लाम का काम उन्होंने किया? क्या इस्लाम के झंडे को उन्होंने लहराया?
کیا ان کے در سے اسلام پھیلا؟ حکومت اس کے پاس تھی، کیا اسلام پھیلایا؟ فوج اس کے پاس تھی، کیا اسلام پھیلایا؟ طاقت اس کے پاس تھی، کیا اسلام پھیلایا؟ اسلحے اس کے پاس تھے، کیا اسلام پھیلایا؟ تو یوسف رضا سنبھلی کہیں گے اے صغیر رضا، یقیناً مغلوں نے حکومت کی مگر اس نے اسلام کو پھیلایا نہیں ہے۔ طاقت اس کے پاس تھی مگر اسلام کو نہیں پھیلایا، اسلحے اس کے پاس تھی مگر اسلام کو نہیں پھیلایا، فوج اس کے پاس تھی مگر اسلام کو نہیں پھیلایا۔ تو اے دہلی کے لوگوں، آخر اسلام کو پھیلایا کون؟ مغلوں کی حکومت 1000 سال سے زائد رہی، طاقت اس کے پاس، اسلحے اس کے پاس، فوجیں اس کے پاس، مگر اسلام کو پھیلایا نہیں۔ آخر پھیلایا تو پھیلایا کون؟ تو علماء فرمائیں گے اے صغیر رضا، مغلوں نے اسلام کو نہیں پھیلایا بلکہ بھارت میں کسی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تو وہ بھارت کے اس دھرتی پر یعنی اجمیر کی دھرتی پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر میرے غریب نواز نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا ہے۔ میرے غریب نواز نے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، اللہ دامن اسلام میں جڑتے چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کھڑے ہو کے لگاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا غوث، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد زندہ باد، تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ مگر میں پوچھنا چاہتا علامہ فاروق القادری صاحب قبلہ سے، اے علامہ فاروق القادری صاحب، اسلحے تو اس کے پاس، فوج اس کے پاس تھی، طاقت اس کے پاس تھی، حکومت اس کی تھی، تلواریں اس کے پاس تھی، اس نے اسلام کو نہیں پھیلایا مگر اجمیر میں رہنے والے وہ فقیر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھے رہے اور اسلام پھیلتا رہا کیسے؟ تو علامہ فاروق صاحب بول پڑے اے صغیر رضا، یہی تو ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، میرے خواجہ کے پیار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پورے ملک میں غریب نواز میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر دی، چاروں طرف اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے، تو کچھ صدی کے بعد اسی ملک میں کچھ دشمنان اسلام پیدا ہوئے اور ہم مسلمانوں کے سینے سے رسول کی محبت کو نکالنے کی ناپاک کوشش کرنی شروع کی۔ جانتے ہو پیارے، جب ہمارے سینے سے رسول کی محبت کو نکالنے کے لیے ناکام کوششیں شروع کی گئی، دیوانے مصطفیٰ کے سینے سے چراغ محبت کو بجھانے کی کوشش کی گئی، تو پروردگار عالم نے بریلی کی دھرتی پر احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ اب میرے امام نے ان ظالموں کو چیلنج کیا، اے ظالموں اس دین کو ہم تم سے اپنے سینے سے تمہیں چھیننے نہ دیں گے، جس دین کو میرے کریم نواز نے مجھے عطا کیا ہے۔ عشق رسول کا جام میرے کریم نواز نے جو پلایا ہے، عشق رسول کا جام میرے کریم نواز نے جو پلایا ہے، عشق رسول کا چراغ میرے کریم نواز نے میرے سینے میں جو چلایا ہے، اے ظالموں ہم تمہیں بجھانے نہ دیں گے۔ بریلی کے امام پکار اٹھے، دل کے رضا ہے خنجرے خونخوار پر کبا، آدھا سے کہہ دو خیر منائے میں شار